नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 10 में पढ़ी जाने वाली जो संस्कृत पीयूषम की बुक है उसका चैप्टर 6 है, पाठ 6 भारतीय संस्कारा। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर के आपके साथ आई हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि भारतीय संस्कारों में सबसे पहला संस्कार कौन सा है? 4 ऑप्शन है, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार और नामकरण संस्कार। तो भारतीय संस्कारों में सबसे पहले संस्कार जो आते हैं उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि संस्कार का सामान्य अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है। ए में है धार्मिक प्रक्रिया द्वारा श्रेष्ठ करना, बी में है कि संस्कृत करना, सी में है कि शुद्ध करके उपयुक्त बनाना और डी में है इनमें से सभी। तो आप लोग चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से सभी। क्योंकि संस्कार का सामान्य अर्थ होता है धार्मिक प्रक्रिया द्वारा श्रेष्ठ करना भी, संस्कृत करना भी और शुद्ध करके उपयुक्त बनाना भी। प्रश्न संख्या 3 है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं? कहने का अर्थ हुआ कि केशांत संस्कार कब किया जाता है? शिक्षा काल में किया जाता है कि विवाह के समय किया जाता है कि जन्म के बाद किया जाता है कि जन्म के पहले किया जाता है? तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। केशांत संस्कार जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, जन्म के बाद होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय संस्कारों में दूसरा संस्कार जो गर्भाधान के 3 महीने के बाद होता है क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन है, नामकरण, जातकर्म, पुंसवन और मुंडन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही जवाब होगा कि भारतीय संस्कारों में दूसरा संस्कार जो गर्भाधान के 3 महीने बाद होता है उसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 में है कि वाग्दान किस संस्कार में होता है? तो वाग्दान का अर्थ होता है वचन देने वाला संस्कार। तो 4 ऑप्शन है, उपनयन, मुंडन, जातकर्म और विवाह। तो आप सभी जानते हैं कि विवाह जब होता है, विवाह संस्कार, उसमें वचन देने वाला संस्कार होता है। प्रश्न संख्या 7 है कि किसके जरिए मनुष्य नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करता है? 4 ऑप्शन है, माता पिता के द्वारा, बी में है संस्कारों के द्वारा, सी में है समाज के द्वारा, डी में है शिक्षा के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कारों के द्वारा मनुष्य नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करता है। प्रश्न संख्या 8 है कि जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो क्या किया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग समाज में रहते हैं तो जानते होंगे। 4 ऑप्शन है, सिर मुंडवाया जाता है, खुशी मनाया जाता है, सी में है कि श्रद्धा और शोक प्रकट किया जाता है और डी में है ए और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है ना वही सही जवाब होगा, क्योंकि जब किसी परिजन की मृत्यु होती है तो सिर भी मुंडवाया जाता है, श्रद्धा और शोक प्रकट भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है कि सिर मुंडवाने की परंपरा किस पुराण में लिखी हुई है? आखिरकार समाज में लोग किसी परिजन की मृत्यु पर सिर क्यों मुंडवाते हैं? तो सिर मुंडवाने की परंपरा किस पुराण में लिखी हुई है यही पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, विष्णु पुराण में, बी में है गरुड़ पुराण में, सी में है शिव पुराण में और डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। तो सिर मुंडवाने की परंपरा गरुड़ पुराण में लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 में है कि गृहस्थ आश्रम की शुरुआत किस संस्कार से होती है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है विवाह, बी में है मुंडन, सी में है उपनयन और डी में है नामकरण। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। विवाह जो है ना, विवाह संस्कार से गृहस्थ आश्रम की शुरुआत हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि विवाह संस्कार कितने प्रकार के होते हैं?
4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में है 9, सी में है 11 और डी में है 8। तो विवाह संस्कार 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जिसमें आप लोग समझ लीजिए कि विवाह जो 8 प्रकार के होते हैं। अब पूछा जाएगा डिटेल में कि किस किस तरह का विवाह होता है, कौन कौन से विवाह होते हैं। तो पहला में है ब्रह्म विवाह, दूसरा में होगा दैव विवाह, तीसरा होगा आर्य विवाह, चौथा होगा प्रजापत्य विवाह, पांचवा होगा गंधर्व विवाह, छठा होता है असुर विवाह और सातवां होता है राक्षस विवाह और आठवां होता है पैशाच विवाह। तो विवाह संस्कार 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदू धर्म के संस्कारों में सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है। 4 ऑप्शन है। ए में है कि विद्यारंभ संस्कार, बी में है अन्नप्राशन संस्कार, सी में है अंत्येष्टि संस्कार और डी में है समापवर्तन संस्कार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही जवाब होगा कि हिंदू धर्म के संस्कारों में सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। कहा जाता है ना कि राम नाम सत्य है, अब मर गया बंदा। संख्या 13 है कि शिशु के जन्म के बाद किया जाने वाला पहला संस्कार कौन सा है। ए में है उपनयन, बी में है मुंडन, सी में है पुंसवन और डी में है नामकरण। तो शिशु का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 में है कि शिशु के जन्म के कितने दिनों के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है।